यह कहानी मदर वर्ल्ड नामक एक ग्रह की है जहां के राजा और उनके पूरे परिवार को मार दिया जाता है। उनके मरने के बाद उनका मंत्री बेलिसेरस उनके राज्य पर कब्जा कर लेता है। वह दूसरे ग्रहों पर कब्जा करने के लिए अपने खूंखार कमांडर्स को भेजता है। वो कमांडर्स जहां भी जाते हैं वहां तबाही मचा देते हैं। अब हम बेल्ट नामक एक ग्रह पर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कोरा है। वह फसल लगाने के लिए खेत को पिरो रही होती है। दरअसल इस छोटे से गांव के सभी लोग किसान हैं जिनके मुखिया का नाम सिंद्रे है। अगली सुबह जब ये लोग अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं तभी उन्हें मदर वर्ल्ड का वॉरशिप नजर आता है जिसे देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। फिर कोरा सभी लोगों को आगाह करती है। सिंद्रे को समझ आता है कि ये लोग उनका अनाज लेने आए हैं। तभी उनमें से गुनार नाम का एक लड़का कहता है कि हमें उनसे समझौता कर लेना चाहिए। ये लोग हमें हमारी फसल की अच्छी कीमत देंगे। पर गांव का मुखिया साफ मना कर देता है क्योंकि मदर वर्ल्ड के लोग जहां भी जाते हैं वहां तबाही के सिवा और कुछ नहीं करते। तभी उनके जहाज गांव पर लैंड करते हैं और उनका कमांडर एटिकस बाहर आता है और सिंद्रे से मिलता है। वह कहता है हम राजा को मारने वाले बगियों की तलाश में हैं। वो चुपके से हमारे अनाज पर हमला करते हैं जिससे हमारी सेना कमजोर पड़ रही है, इसलिए हमें तुम्हारे अनाज की जरूरत है। सिंद्रे कहता है कि उनके पास सिर्फ पेट भरने तक का ही अनाज है, इसलिए वह उनकी मदद नहीं कर सकते। पर गुनार उन्हें बता देता है कि उनके पास जरूरत से ज्यादा अनाज है क्योंकि उसे लगता है कि मदर वर्ल्ड के लोग उनकी मदद करने आए हैं। कमांडर एटिकस अपना हथियार निकालता है और सिंद्रे और उसकी पत्नी को सबके सामने मार देता है। फिर वह गुनार से कहता है कि आज से ये सारी जमीन हमारी है। आज से 10 महीने बाद हम यहाँ वापस आएंगे। तब तक हमारे लिए अनाज तैयार रहना चाहिए, वरना तुम सब मरने के लिए तैयार रहना। एटिकस जाते वक्त अपने कुछ सिपाहियों को गांव में छोड़ देता है ताकि वे लोग किसानों पर नजर रख सकें। उनके साथ एक सैन्य रोबोट भी होता है जो राजा का वफादार था, लेकिन राजा और उनके परिवार के मरने के बाद ये रोबोट जंग लड़ना छोड़ देते हैं। एक सिपाही उस रोबोट पर बेवजह गोली चलाता है और 2 सिपाही आपस में लड़ने लगते हैं। तभी उनका नेता आकर उन्हें शांत करता है। फिर रोबोट नदी के किनारे बैठा होता है जहां गांव की एक लड़की आकर उसके पास बैठती है और उससे बातें करती है। उधर सभी गांव वाले गुनार पर गुस्से होते हैं क्योंकि उसकी वजह से उनके मुखिया की जान चली गई। अब ये लोग तय करते हैं कि उनके पास खेती करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कोरा को ये बात मंजूर नहीं होती, इसलिए वह अपनी सामान बांधकर वहां से जाने लगती है। लेकिन ये सोल्जर्स उस लड़की के साथ जबरदस्ती करते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। जब एक सिपाही उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो ये लोग उसे बहुत मारते हैं। फिर वहां कोरा एक कुराधी लेकर पहुंचती है और उन सभी सिपाहियों को धमकी देती है, लेकिन वे उसकी धमकी को हल्के में ले लेते हैं। और फिर क्या, कोरा उन सभी को एक एक करके मारने लगती है। तभी उनका नेता उस लड़की के सर पर गन तान देता है और फिर वहां रोबोट आता है जो वहां से गन उठाकर उस सिपाही को गोली मार देता है और उस लड़की को बचा लेता है। फिर सभी गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं और वे सब समझ जाते हैं कि कोरा कोई मामूली लड़की नहीं है। अब कोरा सभी गांव वालों को हथियार उठाने के लिए कहती है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि ये लोग मदर वर्ल्ड से मुकाबला नहीं कर सकते। फिर कोरा एक प्लान बनाती है और कहती है कि हमें बागियों को इकट्ठा करना होगा जो मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। गुनार कहता है कि पिछली बार मैंने जिन्हें अपनी फसल बेची थी वो लोग बागी थे, मैं उन्हें जानता हूं। तो कोरा उससे अपने साथ चलने को कहती है। तभी एक बूढ़ा आदमी कोरा को उसकी गन देता है जो उन्होंने अब तक छुपा कर रखा था। अब ये दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। बीच रास्ते में वो दोनों रुकते हैं और कोरा गुनार को अपनी बचपन के बारे में बताती है। वो कहती है, जब मैं 9 साल की थी तब मदर वर्ल्ड के लोगों ने हमारे शहर पर हमला किया था और सब कुछ तबाह कर दिया था।
उन्होंने मेरे परिवार वालों को भी मार डाला, लेकिन मुझे जिंदा छोड़ दिया और उनका कमांडर बालीसेरस मुझे अपने साथ ले गया। उसने मेरा नाम आर्थेलेस रखा और फिर मुझे फौज में भर्ती कर दिया गया। मैं उनमें से एक बन चुकी थी और मेरी बहादुरी और जज्बे को देखकर मुझे शाही परिवार में शामिल कर दिया गया और शहजादी का अंग रक्षक बना दिया गया, जिसके पास किसी भी मरी हुई चीज को जिंदा करने की शक्ति थी। लेकिन उनके अपने लोगों ने ही उन्हें मार डाला। अब सुबह होने पर ये दोनों एक शहर में पहुंचते हैं, लेकिन उनकी पहुंचने से पहले ही बालीसेरस के लोग उस आदमी को पकड़ लेते हैं जिसे बागियों का ठिकाना पता था। जिसके बाद ये दोनों एक बार में जाते हैं जहां एक बूढ़े का गुनार के साथ बहस हो जाती है। फिर कोरा उस बूढ़े और उसके लोगों को मार देती है। अब कोरा वहां मौजूद सभी से कहती है कि मैं जनरल टाइटस की तलाश में हूं, हमें मदर वर्ल्ड से लड़ने के लिए योद्धा चाहिए। तभी एक अजीब सा दिखने वाला शख्स उन्हें जनरल टाइटस का पता बताता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक जहाज की जरूरत होती है। फिर काई नाम का एक आदमी कहता है, मेरे पास शिप है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अब ये लोग काई के शिप में बैठकर जनरल टाइटस को ढूंढने निकल पड़ते हैं। काई इन्हें कहता है, मैं कुछ योद्धाओं को जानता हूं जो मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। फिर काई इन्हें तारक नाम के एक योद्धा से मिलवाता है, पर उसके सर पर बहुत कर्जा होता है जिसे इनमें से कोई भी नहीं चुका सकता है। तभी उसका मालिक एक शर्त रखता है कि अगर ये उस पक्षी को काबू कर लेंगे तो वह तारक को आजाद कर देगा। और तारक भी उस पक्षी को काबू कर लेता है और उसकी सवारी भी करने लगता है। अब तारक का मालिक उसे आजाद कर देता है और ये लोग तारक के साथ दूसरे ग्रह की तरफ बढ़ते हैं, जहां उनकी मुलाकात नेमिसिस नाम की एक औरत से होती है जो तलवारबाजी में माहिर होती है, और वह भी मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ने के लिए मान जाती है। अब ये लोग जनरल टाइटस की खोज में दूसरे ग्रह में जाते हैं, जहां उन्हें टाइटस नशे की हालत में मिलता है। कोरा उसे होश में लाकर बताती है कि हम मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ने के लिए टीम बना रहे हैं। दरअसल बहुत समय पहले टाइटस मदर वर्ल्ड के खिलाफ जंग लड़ा था, जिसमें उसके सभी साथी मारे गए थे। तब से टाइटस बदले की आग में झुलस रहा था और वह इनका साथ देने के लिए मान जाता है। उधर कमांडर अटिकस को दिखाया जाता है, जिसके सामने उस आदमी को पेश किया जाता है। अब अटिकस उससे बागियों का ठिकाना पता करता है और फिर उसे मार देता है। वहां कोरा उन बागियों से मिलती है जिन्हें गुनार ने अनाज बेचा था। उनके सरदार का नाम डेरियन होता है। गुनार उससे कहता है कि मुसीबत में हमने तुम्हारी मदद की थी, अब मदरवर्ल्ड से लड़ने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जिसके बाद डेरियन उनका साथ देने के लिए मान जाता है। अब इनके पास जहाज और सिपाही दोनों होते हैं, जिसके बाद ये लोग वहां से आगे बढ़ते हैं। अब काई कोरा से कहता है, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरे जहाज में जो सामान है मुझे पहले उनकी डिलीवरी करनी पड़ेगी। उधर कमांडर अटिकस को बागियों का ठिकाना मिल जाता है और वहां पहुंचकर वह उनके राजा को मार देता है और उनके ग्रह को तबाह कर देता है। उधर काई सामान की डिलीवरी करने के लिए शिप लैंड करता है और फिर सभी लोग सामान लेकर बाहर आते हैं। तभी कोरा देखती है कि काई एक आदमी के साथ सौदेबाजी कर रहा है और ये वही आदमी है जो बार में काई से मिला था। अब कोरा समझ जाती है कि उनके साथ धोखा हुआ है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उन सभी को बंदी बना लिया जाता है और इनके जहाजों को भी तबाह कर दिया जाता है। फिर वहां कमांडर अटिकस अपनी फौज के साथ आता है, जिससे इन सब की लंबे समय से तलाश थी। वह इन सबको एक साथ देखकर खुश होता है और वह कोरा से कहता है कि तुमने इन सभी को यहाँ लाकर मेरा काम आसान कर दिया। संघरक्षक तुम सबको मारने का अच्छा इनाम देंगे। फिर काई गुनार को एक गन पकड़ाकर कोरा को मारने के लिए कहता है, लेकिन गुनार कोरा को आजाद कर देता है। जिसके बाद कोरा उन सब से लड़ने लग जाती है और बाकी सबको भी आजाद कर देती है। इधर गुनार उस गन से काई को मार देता है और वहां एक घमासान लड़ाई होती है, जिसमें कमांडर अटिकस के बहुत से लोग मारे जाते हैं। डेरियन के सभी साथी भी इस लड़ाई के दौरान मारे जाते हैं और डेरियन गुस्से में आकर अटिकस के शिप के पायलट को मार देता है, जिसमें वह खुद भी मारा जाता है
और शिप का संतुलन बिगड़ने की वजह से शिप नीचे गिरकर तबाह हो जाती है। इधर कोरा और अटिकस के बीच जोरदार लड़ाई होती है और कोरा अटिकस का हाथ तोड़कर उसे नीचे फेंक देती है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन टाइटस कहता है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। अब ये सभी लोग बेल्ट ग्रह पर जाते हैं, जहां लहराती हुई सोनेरी फसल उनका इंतजार कर रही होती है और वह वॉर रोबोट उस फसल की देखभाल कर रहा होता है। अब हम अटिकस को देखते हैं, जो अब भी जिंदा होता है, और मदरवर्ल्ड के लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं और ये लोग उसका इलाज करके उसे फिर से जिंदा कर देते हैं। फिर अटिकस अपने सपनों में बालिसेरस से बात करता है और अटिकस उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी कोरा अभी भी जिंदा है और वह बागियों के साथ मिली हुई है। बालिसेरस उसे कहता है कि वह मुझे जिंदा चाहिए और अगर इस बार तुम उसे लाने में नाकाम हुए तो मरने के लिए तैयार रहना। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।